हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोग का है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोग का जीव विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का आप लोग का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का NM01 है। ठीक है, बिल्कुल वायरल पेपर है, न्यू पेपर आप लोग का। जो ये पूर्णांक है 70 में 70 नंबर आप लोग को संपूर्ण हल के साथ, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को निचोड़ तरीके से आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में आप लोग को समझाएंगे और आप लोग को बताएंगे। ठीक है, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि सभी डिस्ट्रिक्ट में वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन के एग्जाम में यहीं से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, बिना देरी के देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से समझा देते हैं एंड आप लोग को बता देते हैं। क्या है क्वेश्चन पहला कि निम्न में से कौन सा शैवाल भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिर करता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो नाम होता है नीलहरी शैवाल होता है, जिसका इंग्लिश नाम होता है क्या, एनाबीना होता है। ठीक है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। इसका ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है C3 पौधों में CO2 की ग्राही होती है, यानी कि क्या होती है हमें ये बताना। तो PEP होती है, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर, ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। PEP क्या होता है, फास्फोनोलेफोवेट होता है। क्या होता है, फास्फोनोलेफोवेट होता है। ठीक है, ये जान लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा कि कोशिकाएं श्वसन में ग्लूकोज से पायरूबिक अम्ल का बनना कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो ग्लाइकोसिस कहलाता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए कि ग्लाइकोसिस से बनने वाला अंतिम उत्पाद होता है तो पायरूबिक अम्ल होता है। क्या होता है, पायरूबिक अम्ल होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया कि ग्लाइकोसिस एवं केब्स चक्र क्रियाओं को जोड़ने वाला मध्यवर्ती यौगिक होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पांचवें का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एसिटिल CO सिंगल बॉन्ड 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया कि पुष्पन में मुख्य भूमिका निभाने वाला रासायनिक कारक क्या होता है, हमें ये बताना। ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है, तो वृद्धि उत्प्रेरक होता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया बीज रहित फल प्राप्त करने हेतु किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, हमें ये बताना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा इसका सी वाला राइट हो जाएगा। किसका, यानी कि 8वें का सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एथिलीन का यहाँ पर नहीं होगा। बीज रहित फलों का जो होता है बाबू ऑक्जीन का ही प्रयोग करता है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे इसको। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि श्वसन भागफल का अर्थ होता है, यानी कि क्या अर्थ होता है हमें ये बताना है। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 9वें का सही आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन एवं ऑक्सीजन को ग्रहण का अनुपात होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है, यानी कि कितना, 16 से 20 बार लेता है। कितना बार, 16 से 20 बार लेता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि मनुष्य की सजीव क्षमता होती है, यानी कि कितना होता है हमें ये बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 46, क्या हो जाएगा, 4600 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी कि मिली हो जाएगा, यानी कि मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य का हृदय होता है, यानी कि कैसा होता है, तो कार्डियोजेनिक होता है। क्या होता है, कार्डियोजेनिक होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। 13 वाला क्वेश्चन देगा सामान्य नाड़ी दाब है, यानी कि क्या होता है, यानी कि सिस्टोटोलिक जो होता है दाब क्या होता है हमें ये बताना है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये 150 mmHg होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हृदय में बाएं अलिंद में पहुंचने के लिए रुधिर कहाँ होता है, फेफड़े में होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा 14 का राइट आंसर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 15 वाला क्वेश्चन दिएगा ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर किसमें होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाल्मोनरी शिरा में होता है। बाबू देखो शुद्ध रुधिर की बात करेगा तो सा से होता है शिरा, सा से होता है शुद्ध, ये भी दिमाग में आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। और अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, यानी कि रुधिर किसमें बहता है, धमनी में बहता है। ठीक है, ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा और जानकारी रख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिएगा, अमोनिया में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है, हमें ये बताना है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ये बाबू लीवर में होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, डी वाला ऑप्शन हमारा यकृत होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यकृत में यूरिया निर्माण किसके द्वारा होता है, हमें ये बताना है। तो आर्थिनीथीन के द्वारा चक्र के द्वारा होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। 18 वाला क्वेश्चन दिया गया सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ होता है, क्या होता है, अमोनिया होता है।
क्या होता है, अमोनिया होता है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, 18 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है पेशी की विशेषताएं होती है, यानी कि पेशी की विशेषताएं क्या होती है, तो इसका डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये उत्तेजना भी करता है, प्रत्यक्षता भी बनाता है और संकुचनशीलता भी होता है, ठीक है। इसका भी डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 20 वाला, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा यहाँ पर कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है कि स्थानियों क्या दिया गया, स्तनियों की सबसे छोटी अस्त होती है, यानी कि सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, तो स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और आप लोग का जो बड़ी हड्डी होती है क्या, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, तो फीमर होती है। क्या होती है, फीमर होती है। इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ पूछा गया था, जिसमें से 20 नंबर आप लोग का बाबू बेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे भी आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं सभी क्वेश्चन का आंसर एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। आप लोग इसको जरूर अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा और मन करेगा तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखो खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, जिसमें पहला का वाला क्वेश्चन पूछा गया कि पर्णहरित अणु कहाँ पाए जाते हैं, हमें यह बताना है। यानी कि 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो पर्णहरित अणु है ना, तो पर्णहरित अणु पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले हरित लवक में पाए जाते हैं। बस आप लोग का 2 नंबर इतना कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि कोशिका के कौन से 2 अणु इलेक्ट्रॉन वैंकर का कार्य करते हैं, हमें यह बताना है। तो उनका क्या नाम है बाबू, 2 जो होते हैं, एक होता है क्या होता है, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक होता है NAD होता है, NAD होता है, और फिर एक होता है NADP होता है, NADP होता है। देखो एक क्या होता है समझ लो, यहाँ पर NAD होता है एक, और एक होता है NADP होता है, ठीक है। D और P होता है, ये यन होगा, ठीक है। ये दोनों होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए किस हार्मोन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, तो एथिलीन का नामक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, और जो कि एक गैसीय पादप हार्मोन होता है, ठीक है, ये एथिलीन होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, किस हार्मोन, ये वाला होगा ना, घा वाला क्वेश्चन देगा एक्रोमेगली तथा घेंघा का टिप्पणी लिख, यानी कि इसके टिप्पणी लिख करके बताना है। देखो एक्रोमेगली क्या होता है कि यहाँ पर देखो इसका एक्रोमेगली क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति होती है जो वयस्कों में होती है, और तब पिट्यूटरी ग्रंथि से अधिक हार्मोन वृद्धि स्रावित होती है, ठीक है। ये कारण क्या होता है, यानी कि किसके कारण होता है, यह आमतौर पर पिट्यूटरी ग्रंथि के या ट्यूमर के कारण होता है, जो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या क्या हो जाते हैं, हड्डियों का मोटा होना, खासकर हाथ पैर और चेहरे की हड्डियां मोटी होती है, बड़ी कान या ओंठ होना, मोटे हाथों और पैर, गले में आवाज़ का भारीपन होना, त्वचा का भारीपन होना, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर आप लोग का ये आप लोग का दूसरा वाला जो घेंघा वाला है, घेंघा वाला भी आप लोग को इसको टिप्पणी लिख देना, यानी कि क्या होता है इसमें, मतलब घेंघा जो हो जाता है ये मतलब सूज जाते हैं, जो शरीर के सभी अंग रहते हैं सूज जाते हैं, और मतलब जो त्वचा होता है वो भी सूजन आ जाता है, इस प्रकार से इसमें खून की कमी हो जाती है। इस प्रकार से इसमें लिख दीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं लिखना, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आड़ा वाला दिया गया, संघ मोलस्का के प्रमुख लक्षण लिखे, यानी कि संघ जो मोलस्का है उसके प्रमुख लक्षण लिखना, तो उसके प्रमुख निम्नलिखित हैं, कौन कौन से होते हैं, यह जीव द्विपार्श्व सममित और त्रिकोणिक होते हैं, और क्या होते हैं, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसके शरीर कोमल व खंड रहित रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इनके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट के से एक बना कवच होता है। और जो चौथा पॉइंट हो जाएगा, इनके शरीरों में 3 भागों में बांटा होता है। और फिर जो 5वां पॉइंट भी लिखना चाहे तो इनका श्वसन क्लोम से होता है, ठीक है। बस आप लोग का 2 नंबर इतना बहुत है, बहुत। फिर आगे दिया गया अथवा करके दिया गया कूट फल और सत्य फल, यानी कि आप लोग का असत्य फल और सत्य फल बताना, यानी कि आभासी फल और आभासी फल, ठीक है, यानी कि ये दोनों बताना है। तो इसको आप लोगों का फॉल्स फ्रूट एक होता है, एक ट्रूथ फ्रूट होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो वो वाला ऊपर बता ही दिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर विकरणों को आप लोग को श्वसन तंत्र के निम्नलिखित विकरणों को आप लोग को कारण सहित बताना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखो अस्थमा दिया गया और बाइकिटिस दिया गया, तो इसको अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला देखो बाइकिटिस से बता दे क्या, इसको देखो बता दे रहे हैं क्या होता है, जो बाइक्रिट्स के क्या होता है, इसका संक्रमण कैसे होता है, पहले इसको हेडिंग बना लेना है। इसमें क्या लिखना है कि बाइक्रिट्स का सबसे आम कारण वायरल संक्रमण है, जैसे कि सामान्य सर्दी, फ्लू और RSV या कोविड-19 यानी कि कोरोना होता है। जीवाणु संक्रमण इसके क्या क्या होते हैं, इसके बाइक्रिट्स के बन जाते हैं, ठीक है। धूम्रपान और प्रदूषण से होता है, ये वाला हो जाएगा, बस इतना आप लोग को लिख दीजिएगा। फिर दूसरा क्या है, अस्थमा है ना बा वाला, बस अस्थमा का होता है। देखो अस्थमा यानी कि
अस्थमा जो होता है ये एलर्जी, यानी कि इसके एलर्जी, इस एलर्जी की किसके किसके होता है, धूल और पराग और या परागकण के होते हैं, फफूंद के होते हैं, पालतू जानवरों के रूसी से होते हैं, धूल के कण और कुछ खाद्य पदार्थों के होने के एलर्जी से अस्थमा के दौर यानी कि ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है, इसके संक्रमण कैसे हो सकते हैं, जैसे वायरल संक्रमण अस्थमा के दौरान ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से भी ये हो सकते हैं, अस्थमा जोखिम में बढ़ा सकते हैं, आनुवांशिक कारक से भी हो सकते हैं और वायु मार्ग के सूजन से भी हो सकते हैं। बाबू ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि जल के 2 अणु को प्रकाश अपघटन के कितने क्या होता है, फोटान की आवश्यकता होती है, तो 4 फोटान की आवश्यकता होती है, बस 4 फोटान की आवश्यकता होती है। 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ये वाला भी इसमें अथवा करके दिया गया कि माइक्रोकांडिया का परिसंरचना का नामांकन चित्र बताएं, तो ये आप लोग स्वयं से, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, इसको आप लोग को स्वयं से तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चक्रीय अथवा अचक्रीय फोटो फॉस्फोरस में अंतर लिखिए, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये वाला आप लोग स्वयं से इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर देखो सभी क्वेश्चन आसान है, 1 साल आप लोग स्टडी किए होंगे, आप लोग को जरूर पता होगा, तो इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। बाबू क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। फिर अगला क्वेश्चन देगा ऑक्सी तथा अनाक्सी शोषण में अंतर लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसको बता दे क्या, देखो ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनाक्सी शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑक्सी शोषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जबकि अनाक्सी शोषण में लैक्टिक एसिड या अल्कोहल का कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। 3 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया शोषण व श्वासोच्छ्वास की परिभाषा लिखिए, तो इसको आप लोगों को स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया धमनी व शिरा में अंतर बताइए, धमनी और शिरा में अंतर बताना है, तो इसको आप लोग को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। देखो ऐसे कर लीजिएगा, धमनी में अशुद्ध रक्त बहती है और इसमें क्या होता है, इसमें शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ऐसे आप लोग बना करके बहुत लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग को स्वयं से तैयार करना है। ठीक है, और फिर क्या होती है, देखो धमनी के जो मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, और इसकी क्या होती है, पतली होती हैं, और इसका रक्त का रंग क्या होता है, चमकीला लाल होता है, जबकि इसका गाढ़ा होता है। इस प्रकार से आप लोग धमनी और शिरा में लिख दीजिएगा। 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा C3 व C4 का पंत में अंतर बताइए, तो क्या पंत में अंतर होता है, तो इसको भी आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखो कार्य उत्पाद जो होता है 3 होता है, यानी कि PGA एक होता है, ये जो होता है C3 जो होता है ये PGA होता है। क्या होता है, PGA होता है, यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। ठीक है, और जो C4 पथ होता है ये प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद 4 कार्बन का यौगिक होता है, जो कि OAA होता है। क्या होता है, OAA होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ग्लाइकोसिस व क्रेब्स चक्र में अंतर लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो ये वाला अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। किण्वन दिया गया, यानी कि ये किण्वन दिया गया, इस पर टिप्पणी लिखना, ये वाला भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बता देना, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है कि पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति के श्वसन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताना, तो इसको भी आप लोग स्वयं से बाबू तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके इसमें क्वेश्चन दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया कवक के आर्थिक महत्व को समझाइए, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया श्वसन से आप क्या समझते हैं, क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोसिस का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो अथवा करके दिया गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र दिया गया, केंद्रक दिया गया, यानी कि न्यूक्लियस दिया गया है। केंद्रक का आप लोग का टिप्पणी भी लिख सकते हैं, जैसे कि केंद्रक की खोज 1931 ईस्वी में कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। इस प्रकार से टिप्पणी लिख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय हमारा दिया गया, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, उत्सर्जित तंत्र के विकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके दिया गया रुधिर में कैल्शियम आयन की सांद्रता पेशीय संकुचन को प्रभावित करती है, क्या इससे टिटेनी भी हो सकती है या नहीं हो सकता, यानी कि टिटेनस जो टिटनस होता है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमें बताना। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यही था क्लास 11th का आप लोगों का पेपर था, क्लास 11th का वार्षिक पेपर था, यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन का बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिया, आप लोग को बता दिया 70 में 70 नंबर। ठीक है, आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।